महादेव की आराधना सभी देवी देवता तो करते ही हैं, भगवान विष्णु भी महादेव की आराधना करते हैं, भगवान नारायण भी महादेव की आराधना करते हैं। आइए इस पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे भूत भावन भोलेनाथ की आराधना में भगवान नारायण ने अपना क्या अर्पण किया कि महादेव ने उन्हें दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह बड़ा पावन प्रसंग है, इसीलिए बड़े ध्यान से इस पावन प्रसंग को हम सभी श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। समय के परिवर्तन के साथ कभी देवता बलवान हो जाते हैं, कभी असुर बलवान हो जाते हैं। जानते हैं आप, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध तो अनादिकाल से चला आ रहा है। एक बार की बात है, राक्षस बड़े बलवान हो गए, बार बार युद्ध के लिए ललकारते थे, देवताओं से युद्ध करते और देवता कभी विजयी होते, कभी राक्षस विजयी होते, कभी देवताओं को राक्षस पराजित कर देते। एक बार देवता इन राक्षसों से पराजित हो गए और दानवों की शक्ति जब बहुत बढ़ गई तो ये देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु के पास आकर स्तुति करने लगे, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण की स्तुति करके प्रणाम करके और उनसे कहते हैं कि हम सभी देवगण एक स्थान पर स्थिर होकर निवास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन असुरों का आतंक बढ़ गया है, इन दानवों ने हमारा जीना दुष्कर कर दिया है। हे नारायण, इन असुरों से हमारी रक्षा करें, इन दानवों से हमारी रक्षा करें। ये दानव बार बार युद्ध के लिए ललकारते हैं, हम युद्ध करते हैं और युद्ध के बाद पराजित करके हमें हमारा राज्य छीन कर और हमें इधर उधर गुफाओं में छिपने के लिए, भटकने के लिए विवश कर देते हैं। हे भगवान नारायण, कृपा करें। देवों का ऐसा करुण क्रंदन, हृदय विदारक करुण क्रंदन सुनकर भगवान ने उनसे कहा, मैं परम कारुणिक महादेव की मन में दृढ़ता पूर्वक निष्ठा से आराधना करूंगा और तुम देवताओं के कष्ट को दूर करूंगा। भगवान नारायण ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं को आश्वासन दिया भगवान विष्णु ने। उसके पश्चात भगवान नारायण अपने सुखद शेष शैया को त्याग कर, वैकुंठ को त्याग कर महादेव की, शिव की आराधना करने के लिए क्षीर सागर का सुखद शयन छोड़कर कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे और कैलाश पर्वत के समीप पहुंचकर वहां पर अभिकुंड बनाकर हरीश्वर नामक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कौन से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की भगवान नारायण ने। बड़े ध्यान से सुनिए, यह बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान नारायण ने कैसे शिव आराधना की, भगवान विष्णु ने कैसे शिव आराधना की, और भगवान विष्णु की आराधना से हमें यह पता चलेगा कि जीव शिव के बिना अधूरा है। जीव शिव के बिना अधूरा है, इसीलिए जीव का कल्याण शिव के बिना संभव नहीं है। जीव शिव के बिना अधूरा है, इसीलिए जीव का कल्याण शिव के बिना संभव नहीं है। शिव हमारे जीवन का आधार है। अगर आप शिव तत्व को समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि शिव तत्व के बिना इस जीवन में कुछ नहीं है। जीवन अधूरा है, जीवन मृत्यु तुल्य है। शिव ही जीवन है, शिव ही जीवन की सुबह है, शिव ही जीवन की शाम है। भक्तों, भगवान शंकर की आराधना के लिए अभिकुंड बनाकर हरीश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने। और महादेव की आराधना में मानसरोवर से कमल पुष्पों को तोड़कर विधि पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। किसका पाठ करने लगे बताइए? शिव
सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। भक्तों, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे भगवान नारायण, और मानसरोवर में खिले हुए कमलों को विधि पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए महादेव पर अर्पण कर रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति नारायण तपस्या के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। चतुर्भुजी नारायण सुखद वैकुंठ को त्याग कर, वैकुंठ को छोड़कर कैलाश के निकट अभिकुंड बनाकर शिव आराधना कर रहे हैं। आहा, मानसरोवर से समुत्पन्न कमल, एक एक कमल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अर्पण कर रहे हैं। भगवान शिव ने सोचा, वैसे तो भगवान विष्णु मेरे परम भक्त हैं, लेकिन इनकी परीक्षा ली जाए। क्या परीक्षा ली जाए? भगवान शिव नारायण की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। भगवान शिव विष्णु जी की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। इनकी परीक्षा करके देखते हैं। कैसी परीक्षा की? ध्यान से सुनिए। एक कमल भगवान शिव ने कम कर दिया। जितने कमल थे, सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए विष्णु जी एक एक कमल अर्पण कर रहे थे, एक कमल की संख्या कम हो गई। जब अंतिम सहस्त्र नाम का पाठ करके उन 1000 पुष्पों में से अंतिम पुष्प एक कम दिखाई दिया, एक पुष्प की संख्या कम हो गई, तब विष्णु भगवान सोचने लगे, अरे एक कमल पुष्प तो कम हो गया, अब मैं क्या चढ़ाऊं, अब मैं क्या अर्पण करूं? मेरा तो यह सहस्त्र नाम जाप अधूरा रह जाएगा, सहस्त्र नाम का पाठ अधूरा रह जाएगा। बंधुओं, भगवान विष्णु ने पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया, पूरे भूमंडल के चक्कर काटे कि एक कमल कहीं मुझे दिखे और कमल में ले जाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दूं। लेकिन शिव की माया कौन जान सकता है? जीव शिव की माया को समझ नहीं सकता। भगवान शिव की ऐसी माया कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर भगवान विष्णु को एक कमल दिखाई नहीं पड़ा। क्या? एक भी कमल नहीं दिखा। तो क्या किया भगवान विष्णु ने? देखिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, तब कैसा करना चाहिए। खैर, आप ऐसा मत करना। भगवान नारायण के लिए तो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, आप ऐसा मत कर देना। क्या किया जानना चाहोगे? जब उन्हें कोई कमल दिखाई नहीं दिया तो भगवान विष्णु ने अपने कमल रूपी नेत्र को महादेव के लिए अर्पण कर दिया, महादेव को चढ़ा दिया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान नारायण ने अपना कमल नयन, अपना कमल लोचन, अपने नेत्र रूपी कमल को ही महादेव को अर्पण कर दिया। सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान विष्णु अपने कमल लोचन, कमल नयन को, कमल रूपी नेत्र को ही भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देते हैं, अर्पण कर देते हैं। महादेव भगवान विष्णु के इस समर्पण से, भक्ति से, तपस्या से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान शंकर ने इस भक्ति का फल दिया। भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु का कमल रूपी नेत्र ही सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया, सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और भगवान शंकर विष्णु भगवान से कहने लगे, हे नारायण, अब आपको उन राक्षसों से, उन दानवों से भयभीत होने की बिल्कुल जरा भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको देवताओं की रक्षा के लिए, संसार के कष्टों को दूर करने के लिए आपको मैंने सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया है। और भगवान विष्णु का वह कमल नेत्र ही सुदर्शन चक्र के रूप में जब परिणित हो गया तो भगवान विष्णु ने उसे अपने हाथ में धारण किया और असुरों का आतंक का नाश किया, असुरों के आतंक को नष्ट किया। भगवान शिव ने कहा, उन असुरों को पस्त पछाड़ दो, विनाश कर दो, ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र की सहायता से समस्त दानवों का, असुरों का संहार करने लगे और युद्ध भूमि में भगवान विष्णु की विजय हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, नारायण भगवान की।
जय हो।